हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कृष्णा ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का। आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि आर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे किया जाता है। आर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे किया जाता है, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम का अगर आर्डर ब्लॉक है तो उसके छोटे टाइम फ्रेम में कैसे आइडेंटिफाई करें। जैसे मान लीजिए ये आपका है, आपका एक आर्डर ब्लॉक। ये है आपका आर्डर, ये है आपका आर्डर ब्लॉक। और ये कितने टाइम फ्रेम का है? टाइम फ्रेम कितने का है? मान लीजिए ये आपका है 4H का, H4 का है, H4 का है। क्या है? H4 का है ये आर्डर ब्लॉक। कितने टाइम फ्रेम का है? H4 का, यानी 4 हावर का ये आर्डर ब्लॉक है। तो क्या 4 हावर के आर्डर ब्लॉक से हम एंट्री उठा सकते हैं? जैसे मान लीजिए मार्केट क्या कर रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। तो क्या 4 हावर के आर्डर ब्लॉक से हम एंट्री उठाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में हम रिफाइन कैसे करते हैं? रिफाइन मतलब टारगेट छोटा, मतलब इस आर्डर ब्लॉक के एरिया को हम छोटा कैसे करें, इस आर्डर ब्लॉक के एरिया को छोटा कैसे करें। तो चलिए दिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका 4 आवर का आर्डर ब्लॉक है, तो हम आ जाएंगे कहाँ पर? 15 मिनट पर। 15 मिनट पर आ करके 15 मिनट, अब 15 मिनट में आर्डर ब्लॉक रिफाइन कैसे करेंगे? देखिए, अगर आप आर्डर ब्लॉक रिफाइन से एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। अगर डायरेक्ट लेंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा होगा तो नुकसान भी तो आपका ज़्यादा होगा। अब देखिए ये है 15 मिनट का चार्ट। क्या है? 15 मिनट का चार्ट। अब 15 मिनट में हम क्या करेंगे? 15 मिनट में मान लीजिए मार्केट कुछ इस प्रकार से, इस 4 आवर के आर्डर ब्लॉक में मार्केट आ रहा है। ऊपर से 4 आवर के आर्डर ब्लॉक में मार्केट आ रहा है, और यानी ऊपर से मार्केट इस आर्डर ब्लॉक में आ गया। अब क्या करना है? जैसे ही मार्केट आपके 4 आवर के आर्डर ब्लॉक में आ जाता है, आपको क्या करना है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाना है और वहाँ पर एक अपने आर्डर ब्लॉक को देखना है। वहाँ पर एक अपने आर्डर ब्लॉक को देखना है, जैसे हम आपको यहाँ पर बता पा रहे हैं। अब देखिए, जैसे ही मान लीजिए 4 आवर का आर्डर ब्लॉक, इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब 15 मिनट यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में जब जाएंगे, इसको रिफाइन किया जाता है, इसको रिफाइन किया जाता। अब देखिए ये क्या है? यह क्या है? ये 15 मिनट का आर्डर ब्लॉक है। कितने मिनट का है? ये 15 मिनट का आर्डर ब्लॉक है, 15 मिनट का। अब देखिए, जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम छोटा होता गया, अब आपका एरिया कितना बड़ा हो गया? यानी यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर 4 आवर में देखेंगे कितना था? इतना बड़ा एरिया निकल के आ रहा है 132 पॉइंट का। लेकिन वही आर्डर ब्लॉक जब रिफाइन करेंगे 15 मिनट में,
तो देखिए आपका एरिया कितना बड़ा आ गया। जो आपका 115 पॉइंट का 32 पॉइंट का एरिया था वो कितना बड़ा हो गया, छोटा हो गया। अब देखिए 64-63 पॉइंट, यानी कि सीधे डबल से, यानी इसके आधा हो गया, इसके आधा हो गया। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बड़ा है, ये 15 मिनट का है, ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बड़ा है, तो अब आपको क्या करना है, सीधे 5 मिनट में आ जाना है। कितने मिनट में आना है, सीधे 5 मिनट में आना है। 5 मिनट में, 5 मिनट में आ जाइए। और 5 मिनट में आपको क्या करना है, कुछ मार्केट इस तरह से आ रही होती है, कुछ मार्केट इस तरह से आ रही होती है 5 मिनट में। 5 मिनट में कुछ इस प्रकार से मार्केट आपके 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में आ रही होती है। 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री लेना है, लेकिन रिफाइन करके लेना। अब देखिए अब क्या हुआ, अब जब आप 15 मिनट में आ गए, 15 मिनट में, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आपका ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया था वो छोटा हो गया। ऑर्डर ब्लॉक का एरिया जो रिवार्ड आपको मिलना था वो बड़ा मिलेगा। अब रिस्क जो है आपका छोटा मिलेगा। रिस्क ही तो हमें बचाना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब आपका ऑर्डर ब्लॉक छोटा हो गया। अब आपका ऑर्डर ब्लॉक छोटा हो गया, यानी कि स्टॉप लॉस जो है आपका छोटा हो गया। यानी यहाँ पे अब आपका स्टॉप लॉस छोटा हो गया। यहाँ पे अब इसको हम ग्रीन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम ग्रीन कर देते हैं। देखिए देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका 5 मिनट में, 5 मिनट में कितना बड़ा हो गया, 5 मिनट में। अब देखिए 5 मिनट में कितना हुआ, जो आपका 4 घंटे का था, 4 घंटे का था वो 132 पॉइंट का था, 15 मिनट में 65 पॉइंट का था, इसमें हो गया आपका छोटा। यानी ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन हम कुछ इसी प्रकार से करते हैं। जैसे पहले 15 मिनट का पहले 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेंगे। क्या 4 घंटे के मार्केट में जब मार्केट ऊपर से जब नीचे आएगा, एंड ऊपर से जब नीचे आएगा, तो क्या आप डायरेक्ट एंट्री ले लेंगे, आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। नहीं, 4 घंटे पर हमको नहीं लेना। अब उसको हम छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करते हैं और उसी ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके छोटा एरिया बना लेते हैं। छोटा एरिया इस प्रकार से 15 मिनट में कुछ इस प्रकार हुआ, एरिया छोटा हो गया। अब इसमें भी अगर आपको लगता है कि बड़ा है तो 5 मिनट में आ जाएंगे, और 5 मिनट में वही एरिया, यानी कि जो 132 का था वो अब सीधे 32 बचा, यानी कि आपको 100 पॉइंट का बचत हुआ स्टॉप लॉस का। तो ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में, चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट में चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा रेड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर बीजी है, इसी के अंदर ये सारे कैंडल हैं, तो ये सब इनसाइड का बार कैंडल कहलाएंगे। तो क्या इतना जब मार्केट ऊपर से यहाँ पर आएगा तो क्या इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने के लिए आप तैयार रहेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस देने को तैयार रहेंगे। देखिए कितने पॉइंट का हो रहा है, 40 पॉइंट, यानी कि 400 पिप्स का एसएल देंगे क्या, नहीं दे सकते। इसको हम छोटे टाइम फ्रेम में रिफाइन करेंगे। जैसे अब आ गए आप 15 मिनट में, तो 15 मिनट में अब आपको क्या करना है, यही एरिया था आपका 4 आवर में। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक किस कैंडल को मानेंगे,
लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, लेकिन उसके ऊपर एफबीजी होनी चाहिए। तो लास्ट सेलिंग कैंडल अभी तक के लिए आपका यही है, ये ग्रीन वाली। तो क्या इसके ऊपर एफबीजी है? नहीं। इधर देखते जाइए, सब मिटिगेट है। ऑर्डर ब्लॉक हमें मिटिगेट वाला नहीं, अनमिटिगेट ढूंढना होता है। अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे आपको निकल के आता है एरिया 15 मिनट। देखिए ये है ऑर्डर ब्लॉक। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि जो 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक का एरिया इतना बड़ा था, 15 मिनट में कितना हो गया? बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा। अब प्राइस जब यहाँ पर आती है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से यदि आप एंट्री उठाएंगे तो आपका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा होगा। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा। इसको अगर और अभी आप छोटा करना चाहेंगे तो 5 मिनट में चले आइए। 5 मिनट में अब देखिए यहाँ पर 5 मिनट में कैसे ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन होता है, चार्ट पे बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लास्ट सेलिंग कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होती है, तो लास्ट सेलिंग कैंडल इसमें ये रेड वाला आपका, ये रेड वाला है, इसके ऊपर है बीजी भी। अब देखिए अब ऑर्डर ब्लॉक कितना हुआ? अब ऑर्डर ब्लॉक आपका छोटा हो गया। जब मार्केट यहाँ पर आएगी तो आपका रिस्क जो है कम हो जाएगा और रिवार्ड जो है बढ़ जाएगा। अब चलिए देखा जाए मार्केट यहाँ पर आई है कि नहीं आई है। अगर नहीं आई है तो आने का इंतजार करते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट क्या किया है, अभी आपके ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट नहीं आई है, आपके ऑर्डर ब्लॉक पर मार्केट नहीं आई है। अब देखिए जो 4 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था आपका कितना बड़ा था और 5 मिनट में कितना छोटा हो गया। जब मार्केट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक पर अगर आती है तो आप बड़े आराम से छोटे या सेल के साथ एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए इतने बड़े ऑर्डर ब्लॉक से रिफाइन करते करते इतना छोटा ऑर्डर ब्लॉक हम लोगों के पास आ गया। देखिए इतना छोटा ऑर्डर ब्लॉक आपके पास आ गया। अब इतना रिस्क तो हम ले सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क तो ले सकते हैं, लेकिन 4 घंटे का जो ऑर्डर ब्लॉक था उतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। तो इस प्रकार से हम लोग ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को कुछ इसी प्रकार से रिफाइन किया जाता है। ऑर्डर ब्लॉक को कुछ इसी प्रकार से रिफाइन किया जाता है। देखिए यहाँ पर पहले 4 आवर का था, फिर आप 15 मिनट में गए, उससे भी छोटा मिला, फिर आप 5 मिनट में गए, उससे भी छोटा मिला। तो ऑर्डर ब्लॉक को इसी प्रकार से रिफाइन करके हमें एंट्री लेनी होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।